हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। मैं फिर से आ गई हूँ अपनी एक नई वीडियो लेकर है जो कि न्यू मून पर है। आपको पता है कल 4 सितंबर है और ये सोमवती अमावस्या है। और जैसे कि मैं अपनी क्लासेस में भी न्यू मून फुल मून मैनिफेस्टेशन के बारे में सिखाती हूँ। और अगर आप में से कोई लोग मेरी वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि कम्प्लीटली फ्री चलती है, कम्प्लीटली न्यू मून फुल मून वर्कशॉप मेरी फ्री चलती है और साथ में मेरा वीकली फ्री मेडिटेशन का प्रोग्राम भी चलता है। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वीआईपी कम्युनिटी का, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक परमानेंट मेंबर बन सकते हैं ताकि आपको मेरी अपकमिंग वर्कशॉप्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सारिका सिंह आपके लिए आज एक फिर से नई वीडियो लेकर आई हूँ न्यू मून के ऊपर। न्यू मून हमेशा हमें पता है कि मैनिफेस्टेशन का डे होता है, जब हमें अपनी विश मैनिफेस्ट करनी होती है। तो न्यू मून और फुल मून इज़ द मोस्ट पावरफुल टाइम टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन आवर लाइफ। कुछ भी ऐसा जो हमें डिफ़िकल्ट लगता हो, जो हमें लगता हो कि हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते या बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा हो, तो हम न्यू मून के टाइम पर, फुल मून के टाइम पर हम उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको इस न्यू मून पर यानी कि 4 सितंबर को जो हमारी सोमवती अमावस्या आ रही है उस पर मैं कुछ होने वाले रिचुअल्स आपको बताने वाली इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना ताकि आप सारे रिचुअल कर पाएँ। और जैसे न्यू मून फुल मून ने मेरी लाइफ टर्न की है वैसे आपकी भी ज़िंदगी में मैजिकल चेंज होंगे। जस्ट अलाउ योर बॉडी माइंड सोल टू जस्ट ट्रांसफॉर्म। आप अपनी सिर्फ बॉडी माइंड सोल को आपको अलाउ करना है ट्रांसफॉर्म होने के लिए। यू विल सी द मैजिकल चेंज। सो पहला रिचुअल की मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहले डियर कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, फुल मून न्यू मून पर हमेशा क्लेंजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कुछ भी ऐसे ही मैनिफेस्ट नहीं कर सकते अगर आप खुद के ऑरा को, माइंड को, सोल को क्लेंज नहीं करेंगे। वहाँ की नेगेटिविटी, अननोन नेगेटिविटी कुछ भी हो सकती है। वो ब्लैक मैजिक हो सकता है, नज़र हो सकता है, आपकी लो वाइब्रेशन हो सकती है, हेल्थ इशू हो सकता है, डाउट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो या किसी भी प्लैनेट का, नवग्रह तो समझते हैं ना, नवग्रह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा हो तो या वो हो, तब भी आप उन्हें क्या हो सकता है अपने क्लेंजिंग प्रोसेस से उन सभी के मैलेफिक इम्पैक्ट को क्या करेंगे, पहले ख़त्म करेंगे। तो क्लेंजिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मैनिफेस्टिंग जर्नी। न्यू मून फुल मून पर सबसे पहले क्लेंजिंग करनी है। तो क्लेंजिंग और क्लेंजिंग में आप क्या करेंगे, सेज ले सकते हैं। सेज नहीं है आपके घर में, धूप बत्ती और दिया तो होगा। धूप बत्ती, दिया, मोमबत्ती आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, उस सेज से आप कपूर में जलाकर अपने पूरे घर में घुमाएंगे ताकि आपके पूरे घर का ऑरा क्लीन हो। और आप अपने लिए सॉल्ट वाटर से नहाएंगे। सेंधा नमक ले आएंगे अपने पानी में, जिस बकेट में आप पानी से डाल के नहाते हैं उस बकेट में आप सॉल्ट डाल के नहाएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या होगी, आपकी पूरी बॉडी क्लेंज हो जाएगी। आपके ऑरा की सारी नेगेटिविटी को आप विजुलाइज करेंगे कि सारी नेगेटिविटी जा रही है, नेगेटिविटी निकल रही है। एंड ये दिस इज़ व्हाट योर मॉर्निंग प्रोसेस कि आपको अपनी बॉडी को सेज से, धूपबत्ती से प्रॉपरली क्लीन करना है। पूरे घर में धूपबत्ती अगरबत्ती घुमानी है, सेज घुमाना है। आपका जो वर्किंग प्लेस है आप वहाँ भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और हो सके तो आप नमक का पोछा ज़रूर लगाएं अमावस्या के दिन अपने घर में। तो पहला है प्रोसेस आपका और आपकी घर को क्लेंस करने का। दूसरा प्रोसेस आता है कि आप अपने नेगेटिव लेटिंग गो प्रैक्टिस करनी है, यानी कि आपकी जो नेगेटिव भावनाएं आप पर हावी हो रही हैं उन सभी भावनाओं को आपको 1 बाय 1 लिखना है। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मेरा बिलीव है कि मैं गरीब रहूँगी, मेरा बिलीव है कि मेरा लक काम नहीं करता है, मैं ये मानती हूँ कि मेरी फैमिली मुझे बहुत परेशान करती है, मैं ये मानती हूँ कि मैं कभी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकती, मैं ये मानती हूँ कि मेरे काम में बहुत हर्डल्स हैं, मेरे काम बने बनाए रुक जाते हैं। तो समटाइम क्या होता है, सॉरी गाइज, समटाइम क्या होता है कि हमारे अपने ही लिए ऐसे कुछ नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हम क्रिएट कर लेते हैं जिससे हमारी मैनिफेस्टेशंस क्या हो जाती हैं, रुकने लग जाती हैं, अड़ने लग जाती हैं। और अगर उन मैनिफेस्टेशन को इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू, आप चाहते हैं कि वो कंटिन्यू रहें, बनी रहें आपके लिए, तो आपको अपना बिलीफ सिस्टम सबसे पहले क्लीन करना होता है। तो जो भी बिलीफ सिस्टम आपका आपके लिए है, आपको क्या करना है, उसे पहले लिखकर सारा का सारा बर्न कर देना है। आप सिंपली बर्न करेंगे, लिखकर आप बर्न कर देंगे। उसमें आपको 1 मिनट भी ये नहीं सोचना है कि
मैंने क्या लिखा, क्या नहीं लिखा, क्या पॉजिटिव, जितना भी आपको याद आए एक जगह बैठेंगे, पेपर पे पेन लिखेंगे। आप कोई सा भी पेन चूज़ कर लीजिए, ब्लैक, ब्लू, रेड, जो आपको पेन चूज़ करना है, पेन से लिखें, स्केच से लिखें, पेंसिल से लिखें, किसे भी लिखें और बर्न करके उसे आप सिंपली फ्लश आउट कर दें सिंक में या टॉयलेट में, कहीं भी जहाँ पे भी आपका मन हो, आप सिंपली फ्लश आउट कर दें। जब ये करने के बाद में ये आप दिन ये 2 प्रोसेस आप दिन में कर सकते हैं, दिन में किसी भी टाइम, घर को क्लीन करने वाला, ऑला क्लिनजिंग वाला और लेटिंग गो एक्टिविटी जो लिमिटिंग बिलीफ का। देन थर्ड आता है आपका मैनिफेस्टेशन का। अब अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी हो रही है या किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है या कुछ भी किया है, तो आपने क्या करना है, अपने हाथ में सॉल्ट ले लेना है थोड़ा सा, ठीक है। सॉल्ट लेकर आपको उस सॉल्ट में दोनों हाथों को सॉल्ट में ऐसे सॉल्ट ऐसे रख के दोनों हाथों से दबाकर आपको ये इंटेंशन देना है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो मेरे शरीर से निकल रही है, मैं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ। आज के बाद कोई भी नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो मेरे शरीर में है या मेरे ऑरा में है, मुझ पर अटैक नहीं कर सकती, मुझ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं डिवाइन की प्रोटेक्शन में हूँ, मैं डिवाइनली गाइडेड हूँ। भगवान मेरी हमेशा रक्षा करते हैं, बिकॉज आई एम अ डिवाइन किड, मैं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ। आप सिर्फ इतना बोलेंगे कि एंजल्स का मुझे प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो किसी की कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो आज कंप्लीटली बर्न हो जाएगी और आज के बाद कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझ पर कभी काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं डिवाइन की प्रोटेक्शन में हूँ। आप सिंपली ऐसा करके उस नमक को भी क्या करेंगे, जाके हाथों को ऐसे करके हाथों में ऐसे लेके आप अपने सिंक में जाके वॉश कर देंगे। ये 3 प्रोसेस आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। देन लास्ट में रात में जब आप अमावस्या का टाइम होगा 8 से 12 के बीच का टाइम, या फिर वैसे तो पूरे दिन कर सकते हैं, बट जो मेन टाइम होता है 8 से 2 बजे तक का, रात के 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक का जो मेन टाइम होता है, उस टाइम पर अपनी डायरी लेंगे और न्यू बिगनिंग, क्योंकि अमावस्या पे क्या होता है कि सारी नेगेटिविटी आपने दिन में ही बर्न कर ली, सब कुछ आपने बर्न कर लिया, अब आपका टाइम है न्यू बिगनिंग का, सब कुछ न्यू बिगनिंग करने का। सो फुल मून तक वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है जो बहुत बड़ी ना हो, क्योंकि फुल मून न्यू मून पे आप ऐसा ना हो कि आप 1 साल वाली चीज़ें लिख लें, जो आप इमीडिएटली रिजल्ट चाहते हो, 2 से 3 महीने में चाहते हो या 1 मंथ में चाहते हो कि हमारा ये काम हो जाए। सो आपने लिखना है, जैसे आपको कोई घर खरीदना है, विद इन जल्दी से खरीदना है 2 से 3 महीने में, सो यू कैन राइट कि हमारा जो घर है हमें मिल गया है, थैंक यू यूनिवर्स, वी हैव परचेज्ड आवर न्यू होम विद दिस कॉस्ट, जो भी आपका कॉस्ट है। अगर आपके हेल्थ इश्यूज हैं, आप किसी बीमारी से परेशान है, तो आप लिखेंगे मेरी हेल्थ कंप्लीटली परफेक्ट हो गई है, आई एम हेल्दी, हैप्पी एंड एनर्जेटिक, मैं कंप्लीटली हेल्दी, हैप्पी हूँ, एनर्जेटिक हूँ, मेरी पूरी बॉडी हेल्दी है, या मेरी वो बीमारी मेरे शरीर से हमेशा के लिए चली गई है। आप उस बीमारी का नाम भी लिख सकते हैं। आपको कोई मनी इनकम अचीव करनी है, तो आप लिखेंगे मेरा ये इनकम गोल, मेरी ये जॉब मुझे मिल गई है, पीपल आर सो मच सपोर्टिव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मेरे इंटरव्यूज क्रैक हो गए। आपको कोई एग्जाम है, तो आप लिख सकते हैं मेरा वो एग्जाम क्रैक हो गया है। आपकी कोई और मनी से रिलेटेड डिजायर है, मान लो आपको कोई रिलेशन है वो बहुत खराब है और यू वांट टू सॉर्ट दैट रिलेशनशिप, और मे बी द पर्सन हैज ब्लॉक्ड यू, तो आप लिखेंगे कि मेरा और उस पर्सन का कम्युनिकेशन फिर से शुरू हो गया। आप ये नहीं लिखेंगे उस पर्सन ने मुझे अनब्लॉक कर दिया, नहीं, अनब्लॉक ना, ये तो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है। आपको क्या लिखना है कि आपका और उस पर्सन का फिर से कम्युनिकेशन शुरू हो गया, और कम्युनिकेशन बहुत ही स्वीट और लविंग और केयरिंग वाला है, ठीक है। आप इस तरीके से लिखेंगे, और जितने भी विशेज हैं आप हो सके तो हर विश को 3 टाइम लिखें। हर एक विश को 3 टाइम लिखने के बाद में फिर उस पर आप 2-2 मिनट का विजुअलाइजेशन करेंगे हर विश को लेकर, या तो आप कंप्लीट 5 से 7 मिनट का विजुअलाइजेशन ले लीजिए। यूट्यूब पर बहुत सारी मेडिटेशन अवेलेबल हैं जिसमें आप म्यूजिक चलाकर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, या सिंपली अपनी आंखें बंद करके वेस्ट साइड की तरफ मुंह कर अपने हाथ में एक गिलास का पानी लेकर आप सिंपली विजुअलाइज करेंगे कि आपकी वो सारी विशेष कंप्लीट हो गई हैं, आपने एग्जाम क्रैक कर लिया है, आपका रिलेशनशिप सॉर्ट हो गया है, आपका कम्युनिकेशन शुरू हो गया है, आपकी सारी चीज़ें हो गई हैं जो जो चीज़ें आप चाहते हैं। इस तरीके से विजुअलाइजेशन करने के बाद आप उस पेपर को सिंपली अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएंगे। अगले दिन मॉर्निंग में उस पेपर को बर्न करके आप उसकी एशेस में पानी डाल के, से आपने बाउल में बर्न करा और उसके पानी डाल के उसको आप किसी भी ट्री में डाल देंगे,
ठीक है। जो आपके घर में तुलसी का पौधा हो, आपके घर में कोई भी पौधा हो, उसकी एशेज उस पानी के अंदर डाल देंगे सिंपली, और भी सबको भूल जाना है, आपको और कुछ नहीं करना है। तो दिस इज व्हाट द फुल मून न्यू मून रिचुअल यू कैन डू परफॉर्म टुमारो। आई होप ये पांचों चारों रिचुअल्स आपको सब हेल्प करें। मैंने आपको सारे रिचुअल्स बता दिए हैं, ऑरा क्लिनजिंग से लेकर बिलीफ सिस्टम क्लियरिंग से लेकर, साथ में होम क्लीनिंग से लेकर, आपकी अपनी मैनिफेस्टेशन से लेकर नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक रिमूवल, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। सो आप इस वीडियो को ध्यान से सीखें, ध्यान से देखें, और अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आ रहा तो वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर उन पॉइंट्स को लिख लें। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि खुद का और अपनी फैमिली का ऑरा, खुद का, फैमिली का और घर का ऑरा क्लींस करना है सेज से, अग्नि से, कपूर से, या फिर आप क्या कहते हैं धूपबत्ती से, किसी भी चीज़ से आप घर का ऑरा क्लीन कर सकते हैं। दूसरा है खुद की सेल्फ क्लिनजिंग, आप अपना सॉल्ट वाटर से ज़रूर नहाएंगे आप। तीसरा है आप अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को लिख के बर्न करेंगे, जो भी अपने बारे में आपने नेगेटिव सोच बना रखी है किसी भी चीज़ को लेकर, वो सभी लिख के आप बर्न करके फ्लश आउट कर देंगे। तीसरा है आप अपने हाथ में सॉल्ट लेके, आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, बार बार नज़र लगती है, सारी प्रॉब्लम बार बार होती है, तो आप वो नमक वाला लेके आप इस तरीके से उसे फ्लश आउट कर सकते हैं। देन फोर्थ है रात में अपनी विशेष को लिखना, मैनिफेस्ट करना, और अपने तकिए के नीचे रखकर सुबह मॉर्निंग में उसको पौधों में बर्न करके पौधों में इस पानी को डाल देना। तो आई होप ये 4 रिचुअल हैं, आप इन्हें परफॉर्म कीजिए न्यू मून फुल मून पर। इसके अलावा इफ़ यू रियली वांट टू डू कि सारे रिचुअल अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप प्लीज़ मेरी कम्युनिटी VIP ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, और जितने भी मेरे प्रोग्राम फ्री अवेलेबल हैं वो सभी आपको एक्सेस दे दिए जाएंगे। सो गो दैट एंड जस्ट अभी जाके क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए ग्रुप को, सो दैट कि मेरी सारी वर्कशॉप और कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज, एंड मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू मून।